अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने के लिए, अमृत वर्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो। जय गुरु, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये दर्शनों की बात हो रही है, अमृत वर्षा की बात हो रही है। आंटी को कल महाराज ने जैसे बता रहे हैं आंटी कि महाराज खड़े हैं, दिख रहे हैं, और ये बहुत संगतों के साथ हो रहे थे, हुआ है पहले। आज इसी बात से एक याद आ गया सत्संग, सफदरजंग एनक्लेव की बात है। उस परिवार में हम जिक्र कर चुके हैं, वहां पे भी अमृत वर्षा की बड़ी, पिछले फरवरी को, लास्ट फरवरी की बात है, बहुत अमृत वर्षा 6-7 दिन रही। जल की अमृत वर्षा, शहद की अमृत वर्षा, बहुत ही लीला रही। हम सब जानते हैं, पूरी दिल्ली एनसीआर जानती है। वहां का भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ी कृपा उस परिवार पर भी। तो वहां का एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है। आंटी के, उनके परिवार में उनकी एक कजन आई, उसकी शादी थी, और वो शायद दिल्ली से बाहर रहती थी, तो उस परिवार में आई कि मेरी शादी की तैयारी के लिए शॉपिंग करा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो तो एक अलग सत्संग है, पर इन शॉर्ट उनका एक सत्संग जो मेरे समझ में आ रहा है अभी, कि उनका भी एक अपार्टमेंट है और गुरु की दरबार लगा हुआ है, वहाँ पे गुरु जी की गद्दी विराजमान है। तो जो जिनकी शादी थी आंटी की, वो शॉपिंग वाला सत्संग एक अलग है, फिर जिक्र करेंगे। तो वो उनके साथ में उनकी कज़न थी, तो उनके बेडरूम में जगह थोड़ी शॉर्ट थी, तो बच्चे अपने कमरे में, आंटी उनके मम्मी डैडी अपने कमरे में। तो ड्राइंग रूम में जहाँ पे गद्दी थी, वहाँ पे एक तक्षपोषा जैसे होता है, एक सिंगल बेड वो था। तो आंटी का यही हुआ कि चलो आज मैं यहाँ सो जाती हूँ और बाकी सब फैमिली अपने रूम में है। तो आंटी सिंगल बेड में सो गई, जहाँ पे महाराज का दरबार था, और सो गई। रात को अचानक बीच रात में आंटी की नींद खुल गई, और आंटी की नींद खुल गई, और आंटी बताती हैं कि जब मेरी नींद खुली तो मेरी नज़र पड़ी, कोई दरबार पास ही था, वो गद्दी पर, और गुरु जी के जो दरबार बना हुआ था। तो आंटी ने बताया कि उनको साक्षात गुरु जी नजर आए, प्रॉपर उनके घर में भी पूरा वास है गुरु जी का, और ऐसे बैठे हुए हैं, जो उनका एक पोज है ना, यहाँ नजर नहीं आ रहा, एक ऐसे बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, प्रत्यक्ष नजर आए गुरु जी। वो आंटी तो बिल्कुल, ये दर्शन उन्होंने ना, ये हमारी समर्थता ही नहीं है, हम इनको दर्शन कर पाए, मतलब हमारी टॉलरेंस अभी इतनी नहीं है, हमारे अंदर इतनी वो शक्ति नहीं है कि महाराज के हम दर्शन कर सके। वो अब रात का समय, आंटी अकेली बेड पे सो रही है, सिंगल बेड पे, और महाराज बैठे नजर आ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आंटी तो कांपने लग गई। आंटी कहती हैं मैं एक सेकंड नहीं बर्दाश्त कर सकी, एक सेकंड नहीं दर्शन मेरे से हो पाए। आंटी भाग के उनके, जो वहां पे वो सो रहे थे, उनके रूम में चली गई और वहां जाके सो गई। अब सुबह जब परिवार उठा तो उन्होंने कहा तुम तो वहां सिंगल बेड पे सो रही थी, तुम अंदर कैसे आ गई? फिर उन्होंने बताया कि रात को ऐसे ऐसे हुआ और महाराज ने उनको इस रूप में दर्शन दिए। तो ये तो क्या है, जानी जान है, अंतर्जाम है, क्या है, शब्दों में हम बयान ही नहीं कर सकते। और जहां जिसको किस तरीके से ब्लेस करना है, उनका आंटी का बहुत अपना पर्सनल सत्संग शादी के रिलेटेड भी बहुत बढ़िया है। तो इनकी कृपा का बेअंत है इनकी कृपा। बस हमें भी महाराज, बस हमारी भी आंख नहीं है कि हम इनको देख नहीं सकते, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हम समझ सकते हैं। पर ये अमृत वर्षा होना, ऐसे दर्शन होना, अनेकों सत्संग है, तो ड्रीम्स में आना, सपने में आना, फ्रेग्रेंस के रूप में आना, और बड़े मंदिर में इस सत्संग से फिर याद आ गया, एक बार हम सेवा में थे संडे की, तो वहां झूला है एक बार पार्क में ना, मार्बल का प्रॉपर बड़ा हैवी झूला है, और हम अपनी सेवा में थे लंगर हॉल के बाहर। तो एकदम थोड़ा सा शोर हुआ, वैसे शोर नहीं होता, मतलब एक संगत एक दूसरे से बात कर रही है। वो जो झूला था मार्बल का बहुत बड़ा, वो झूला हिलने लग गया अपना, मतलब जैसे महाराज बैठ के अब झूल रहे हैं। तो देखा, मतलब कोई वहां पर हवा नहीं, और इतना हैवी मार्बल का झूला है कि अपने आप हिल ही नहीं सकता। पर महाराज का वो झूला, बहुत संगतें उस टाइम पर मौजूद थी, तो वो झूला मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसे महाराज अपना मस्ती में झूले में झूल रहे हैं। तो ये महाराज के बहुत अनेकों ऐसी रंग लीलाएं हैं, ऐसे उनके तरीके हैं
कि प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं सिर्फ विश्वास दिखाने के लिए, हमारा भ्रम दूर करने के लिए। जो नहीं समझते हैं आज किसी कमजोर इफ एंड बट में है, या इफ एंड बट का कोई काम नहीं है। यकीन करें, एक बारी मान के देखें, जिंदगी बदल जाती है। आज कितनी भी संगतों से बात होती है, जितने भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, हर संगत के मुंह से निकलता है जीवन बदल गया। हर संगत के मुख से यह निकलता है जीवन बदल गया जब से महाराज ने अपनी शरण मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब कई बारी हम दुनियावी चीजों के अंदर देखते हैं कि हमारी दुनियावी चीजें नहीं पूरी होती, हमारे कुछ जो इश्यूज होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। ये तो महाराज को पता है, हम सब जानते हैं कब उन्होंने बख्शना है, टाइमिंग इनके हाथ में है। पर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है सोच बदलना। अगर हम इनके साथ सच्चे मन से जुड़ गए हैं और इन्होंने अपनी शरण में ले लिया है, हमारी सोच बदल जाती है। और सोच बदलने का ही सारा गेम है आज का जो महाराज जी सत्संग। क्योंकि महाराज के ना अपना, मैं भी हैरान होता हूं, सोचा कुछ होता है दिमाग में, तो एक प्लानिंग लेके चलते हैं कि आज ये बोलने की, महाराज ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे कि जो बुलवाएंगे। पर यहां आकर जब शुरुआत होती है तो महाराज कुछ डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, बोलना क्या है, क्या बोलना है, वही बुलवाते हैं। तो आज बात हो रही है सोच बदलने की। सोच बदल देते हैं, और जो सोच का काम है, जो सुख और दुख है, वो हमारी सोच की अवस्था है। इस पे आज पहले एक बड़ी छोटी सी मैं साखी व्याख्या से शुरू करता हूं। सोच एक बहुत बड़े पीर बताए गए हैं और बहुत उनकी इबादत है प्रभु के लिए, खुदा के लिए अपने। तो उनका एक शिष्य है, उनको पता लगता है कि उनका एक शिष्य है और वो अपने काम दाम छोड़कर, उस व्यापारी है उसका, उनका एक शिष्य जिसका जिक्र आ रहा है, काफी उसका व्यापार है, काफी टूरिंग करता था, वो बाहर जाता था, माल बेचने जाता था। तो वो उसको पता लगा कि वो सब काम शाम जोड़ के अपने घर पे बैठ गया। अब वो पीर महापुरुष जो थे, जो इबादत करने वाले बहुत पहुंचे हुए थे, उनके घर में गए। भाई पता लगा तूने काम शाम छोड़ दिया है, अपना कर्म छोड़ दिया और घर पे बैठ गया। उसने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल घर पे बैठ गया हूँ। मैंने, वैसे तो वो भी बहुत अपने 5 टाइम नमाज करने वाला, पूरी इबादत करने वाला था। तो उन्हें कहा ऐसा कारण क्या हुआ। अब उसने अपनी घटना सुनाई कि मैं रेगिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे पुराने जमाने में वो रेगिस्तान से कहीं गुजरते होंगे, उसका ऐसा काम था। तो रेगिस्तान में मैं गुजर रहा था और एक जगह मैं विश्राम करने बैठा, तो मैंने देखा एक चिड़िया। ये बहुत सत्संग बड़ा ही पुराना है, बहुत बारी व्याख्याओं में आया है, बहुत बारी साखी को हमने सुना है, पर जब सुनो उसमें नयापन लगता है। तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया है जो लंगड़ी है और उसके पर कटे हुए हैं, और वो बैठी है रेगिस्तान में, बिल्कुल उजाड़ बियाबान जगह है, आगे पीछे कोई नहीं है। तो वो कहता है मैं चिड़िया को देख रहा था और मैंने सोच रहा था कि ये इतने रेगिस्तान में ये ऐसी लाचार चिड़िया बैठी है, कौन इसको खाना देता होगा, कैसे ये जीती है, कैसे जी रही है अभी तक। तो वो अपनी सोच में था। अब ये सोच ही रहा था तो उसने देखा एक दूसरी चिड़िया आई उड़ते हुए, और चिड़िया आई और उसने उस चिड़िया के मुख में वो उनका खाना लेकर आई, और उस चिड़िया को उन्होंने, उस दूसरी चिड़िया ने उसके मुख में दाना डाला। अब वो देख के प्रभु को याद कर रहा है, खुदा को याद कर रहा है। कमाल है खुदा, मतलब इस वीरान जगह में एक लाचार चिड़िया को कैसे साधन तूने बनाया कि एक चिड़िया उड़ के आती है और उसके मुख में खाना डालती है। तो उसके जीवन का महाराज कहाँ हर जगह पे कैसे इशारा बनते हैं, वो दृष्टांत देख रहा था। अब दृष्टांत देखा, वापिस आया जब घर पे, तो उसने कहा मैं अब काम ही नहीं करूंगा। उसको ये एक आभास हो गया कि जब एक ऐसी वीरान जगह पे चिड़िया कोई कर्म नहीं कर रही, लाचार पड़ी है, उसके खाने का जरिया महाराज देते हैं। तो उसको ये, क्योंकि देखिए सब बात है ज्ञान की, आज हम बात ये करते हैं ना, ये खड़े होकर महाराज जो सत्संग करा रहे हैं, ये सिर्फ ज्ञान की बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है ज्ञान भी बहुत जरूरी है। कीर्तन हम करते हैं, जैसे बार बार ये जिक्र करते हैं, कीर्तन हमारा बर्तन तैयार करता है, कीर्तन हमारे पत्थर जैसे मन को पिघलाता है। और जब हम कीर्तन करने के बाद जब ऐसी कोई कथा या व्याख्या के रूप में सुनते हैं, तब हमें वो ज्ञान मिलना शुरू होता है और हमें समझ में आती है कि कीर्तन के साथ साथ ये चीजों का जानना भी जरूरी है और लेसन नहीं है। तो उसने कहा जी मैंने भी अब फैसला कर लिया, मैं अब कोई कर्म नहीं करूंगा। जब प्रभु उस चिड़िया को दे सकता है तो मुझे भी खाना मिल जाएगा। तो वो जो पीर होते हैं बड़े सुन के हैरान होते हैं। बात हो रही है, इसका जो मेन टाइटल है, जैसी
दृष्टि वैसी सृष्टि। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस अगर हम घटना को देखें, दो चिड़िया थी, एक चिड़िया लाचार और एक चिड़िया उसको खाना दे रही है। उन्होंने उसको समझाया, तूने तो दोनों चिड़ियों को देखा, तूने वो लाचार चिड़िया को देखकर अपना कर्म त्यागने की बात सोच ली कि मैं भी कर्म नहीं करूंगा, खाना तो ऊपर वाला अपने आप ही घर भेज देगा। पर उसने कहा कि तू वो चिड़िया तो देख रहा है, तूने तो दूसरी चिड़िया नहीं देखी जो ऐसा कर्म कर रही है कि उसको लाके खाना खिला रही है। समझाने की महापुरुषों ने ये उनको बात की कि वो चिड़िया क्यों नहीं बनने की सोच रहा जो उसको खाना दे रही है, तो वो लाचार चिड़िया की हालत क्यों बना के बैठ गया कि मैंने कर्म नहीं करना। तो हमें ये समझ में आता है कि कर्म बहुत जरूरी है और हमें वो चिड़िया बनना है। उन्होंने कहा तू बल्कि अपनी काम मेहनत डबल कर, तू इतना कमा कि तू दूसरों की मदद कर सके, तू दूसरों को खाना देने वाला बन सके। तो कर्म की प्रधानता, इससे हमें लेसन मिलता है कि हमें ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं या अपना प्रभु सब कुछ कर देगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो आज हम अमृत वेला में अपनी निद्रा का त्याग करके आते हैं, या पूरे विश्व में आज कितने संगतें कर रही होंगी, तो ये कर्म है। ये एक ऐसा कर्म है जो हम अगर करेंगे तो प्रभु हमें देखेगा। जो सोए पड़े उनको तो कौन देखेगा, क्योंकि ये इस क्लास में जब हम आ जाते हैं, प्रभु की अगर हमें दृष्टि पानी है, उनकी कृपा पानी है, तो हमें मेहनत करनी है, हमें कर्म करना है, हमें जंग लड़नी है। अगर आज अमृत वेला की बात करें तो ये एक ऐसा कर्म है, ये घड़ियां ऐसी हैं, ये सत्संग की घड़ियां ऐसी हैं, हम बार बार इस चीज को समझते हैं कि यही हमारे जीवन में साथ जाने वाला है। सब यही रह जाएगा, पर बख्शते वही हैं, गुरु प्रसाद उनका है, कृपा उनकी चाहिए, तरस उनका चाहिए। वो बार बार जिक्र आता है, ये विरलों को मिलता है, ये विरले ही हैं जिनको ये बख्शते हैं। तो पर हमें ये समझना है, हमारा शुक्राना बनता है और अरदास बनती है कि महाराज जितना आपका शुक्र करें वो कम है कि आपने हमें ये रास्ता दिखाया, आगे दिखाते चले जा रहे हैं। और हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आज हमें, बार बार इस चीज का जिक्र आता है, आज अगर हमें महाराज ने गुरु प्रसाद बख्शा, आज हमारी निद्रा को त्याग करके हम जहां पहुंच रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि और संगतों को जोड़ें और संगतों को बताएं। आज रिंकू भाई साहब क्या कर रहे हैं, आज हम पिछले, मेरे को तो आज लगभग 1.5 साल हो गया रिंकू भाई साहब को सुनते हुए, बार बार यही एहसास हुआ कि वो जो एक उनके ऊपर बख्शिश इतनी महाराज ने की हुई है, वो क्या कर रहे हैं, कितने लोगों के जीवन बदल दिया। जीवन तो महाराज ने बदल ही दिया, पर जरिया उनको बना के जो भेजा उन्होंने, आज विश्व में, आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी संगतों को अमृत वेले का पता लग रहा है। संगतें हमारी बड़ी भोली हैं। मेरे को कल परसों एक फोन आया अंकल आंटी का, हमारे ग्रुप में है, कि देखिए भोलापन की बात है और हमें ज्ञान की बात है। उन्होंने कहा अंकल आपका ये एक, हम रोज वीडियो देखते हैं, एक यहाँ पे आप किसी दरबार में सत्संग कर लिखते हैं कि, और वहां पे लिखा भी आता है, कभी उनका वो आता है फ्लायर आता है कि 4 से 6 बजे, तो ये शाम को करते हैं कि सुबह करते हैं, ये अमृत वेला सुबह होता है कि शाम को होता है। मतलब हम इतने भोले हैं कि हमें यही नहीं भाई, हम अपने आप को ज्यादा ज्ञानी ना समझे, हमारी भी अवस्था पहले यही थी शायद। वो इतनी भोली संगत है कि अंकल ये 4 से 6 शाम को टाइम करते हो आप सत्संग, कि सुबह का सत्संग आप वीडियो भेजते हो। तब मैंने उनको कहा कि मांटी ये अमृत वेला जो है, ये महाराज का ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये सुबह के 4 से 6 है। क्योंकि जब हमारी कई बार लाइव वीडियो जाती है ना, अगर आप वीडियो अपनी देखो, इतनी लाइव लगती है कि लगता ही नहीं है सुबह 4 बजे का टाइम होगा। ये लगता है कि बहुत सब इतने एनर्जेटिक हैं, डांस हो रहा है, केक कट रहे हैं, और ये महसूस नहीं होता कि अमृत वेला में सब लीलाएं हो रही हैं, पर ये उनकी बख्शिश है, सब कुछ हो रहा है। तो वो संगत का भोलापन था, उनको जो वीडियो जा रही थी, पर फिर उन्होंने कहा कि अंकल हमें भी अब समझ में आ रही है। ये ऐसे ना बहुत एग्जाम्पल है, बड़ी खुशी होती है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमारी ये छोटी सी आज अगर वीडियो के रूप में चीज वायरल हो रही है, या हमारे जो मैसेज जाते हैं, ये संगतों को अब उठाने का काम कर रहे हैं, अमृत वेले का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। हम एक, हमें महाराज ने ऐसा, देखिए सत्संग में ना, क्या सत्संग का महत्व क्या है, बुझे हुए दीपक उठ जाते हैं। जब हमारे पास एक, हमारे जैसी अवस्था में जिनको कभी इनका नहीं ज्ञान होता, जब हम संगत में बैठते हैं, तो जो साथ वाले की या संगत की वाइब्रेशंस जो होती हैं, दरबार की वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारे को जगाती हैं। हमें अपने आप का पता लगता है कि हम आज तक कहां थे, कितनी भूल कर रहे थे। तो ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है महाराज ने, हमारे यहाँ पे भी और जगह पे भी बहुत हो रहा होगा, घरों में लोग अमृत वेला कर रहे हैं, पर मकसद सिर्फ यही है, जागना है। और साथ में एक और बड़ी ज्ञान की बात समझ में आती है, आज हमें महाराज ने अमृत वेला बख्श दिया, बहुत भाग्यशाली हैं, पर साथ में उन्होंने एक लाइन और बोल दी, कभी इसका इंकार मत कर बैठना, कभी इसका इंकार मत करना कि मेरे को तो महाराज ने बख्श दिया
और जगह जगह आप अपना ये आज ये हमारा पर्पस भी वीडियो बनाने का ये नहीं कि हम अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं, पर वही समझाने की बात की कि अहंकार मत कर बैठना कि अमृत वेला महाराज ने बख्शा है कि मैं तो उठ जाता हूं बाकी सो रहते हैं। ये अगर मन में आपकी सोच है कि अगर आज हम अपने आप को जो सोए हुए हैं, चाहे हमारे परिवार के लोग हैं या आपके परिवार के लोग हैं, तो वो उनकी अवस्था है। हमें बख्शा है तो हमें उनका शुक्राना करना है, कंपैरिजन नहीं करनी। देखो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हम तो सुबह आ जाते हैं, हम तो सुबह उठ जाते हैं और वो सोए रहते हैं। ये अगर भाव आ गया तो हमारा सारा अमृत वेला जीरो हो जाएगा। हमें अगर अवस्था महाराज ने बख्शी है, हमारे कर्म महाराज बख्श रहे हैं, हमारे कर्म काट रहे हैं, तो अगर कोई नहीं उठ पा रहा या आज वो उन चीजों के में नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज अपने उसके अहंकार में मत आ जाइएगा कि हम बड़े बख्शे हुए हैं, हमें महाराज ने बड़ी ब्लेसिंग की और बाकी सब सो रहे हैं। तो ये भी हमें हर छोटी छोटी चीज का ज्ञान मिलता है। और सोच बदलने का काम जो जैसे हम बात कर रहे हैं, दुनियावी चीजें तो हमारी पूरी होंगी हमारे कर्मों के हिसाब से, जब उनको टाइमिंग पता है, जब उन्होंने बख्शनी है। पर जब हमारी सोच, ये जो सत्संग है, ये अमृत वेला है, ये बानी के जाप हैं, ये सब क्या करते हैं कि हमारे मैल को दूर करते हैं और हमें ये पॉजिटिविटी देते हैं। आज हमारे मन जो है इतने कमजोर हो चुके हैं, जैसे आज शरीर को भोजन की जरूरत है, अगर हम भोजन नहीं करते हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। जो ये हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है, इनका भोजन भजन है। गुरु नानक जी से किसी ने पूछा कि आपके पास कौन सी ऐसी शक्ति है कि आप जहां जाते हो आपकी जीत होती है, आपकी वाहवा होती है, ऐसा कौन सी शक्ति है आपके पास? तो गुरु नानक जी जो सृष्टि के मालिक कहते हैं, मेरे पास सिर्फ शब्द बानी की शक्ति है, मेरे पास सिर्फ मूल मंत्र की शक्ति है। जब सृष्टि के मालिक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्द बानी में कितनी ताकत है, नाम जपने में कितनी ताकत है, तो गुरु नानक जी ने अपने मुख से कहा कि मेरी शक्ति सिर्फ ये शब्द बानी है। आज गुरु जी के मंदिर में आप सब जानते हैं, इतिहास जानते हैं, जब गुरु महाराज अपने चोले फॉर्म में थे, महाराज के एम्पायर स्टेट में सिर्फ कोई प्रवचन नहीं हुए, कोई ज्ञान नहीं बटा, सिर्फ एक बात देखी हमने, शब्द बानी चलते हुए, शब्द बानी चलते हुए देखी। और शब्द बानी में ही आज देख लीजिए 100, 200, 500 की संगत पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप देख लें, महाराज की संगत किसी प्रवचन से नहीं, कोई ज्ञान नहीं बटा, महाराज ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ शब्द बानी। शब्द बानी का सुनना, शब्द बानी का हमारे अंदर जाना, हमारे अंदर परिवर्तन लाना, हमारे मन को मजबूत करता है, हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं शब्द बानी में। बहुत ताकत है शब्द बानी में। तो आज हमें महाराज ने जो रास्ते दिखाए, आज हमारा प्रयास है कि हम भी अगर कोई अहंकार ना करें, अब उस बात से भावना नहीं बनानी, पर संगतों को रास्ता दिखाएं। जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बहुत माड़ा वक्त है, माड़ा वक्त आगे और आने वाला है, अभी हालात और बिगड़ने वाले हैं। जैसे हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और बड़े इश्यूज आने वाले हैं, लोगों के काम बंद हो चुके हैं। और आज तो जैसे महाराज की कृपा से सेवा ग्रुप में ये भी मेरे को शायद फिर बोलने की बात हो रही है, डेली 5-7 परिवारों के फोन आते हैं जहां पर घर में बच्चों की फीस नहीं जा पा रही, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, किराए देने के लिए पैसे नहीं है, राशन के पैसे नहीं है। और ये जब हम चीजें सुनते हैं, वो तो उनके कर्म है, वो महाराज कटवाएंगे और हमें सेवा का मौका मिलता है। आज उनके कृपा से इतनी हमारा शुक्राना है कि हमारे छोटे से गुरु परिवार की तरफ से हमें बहुत ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं जो हमारी क्षमता है। तो कहने का भाव ये है कि वो तो हो जाएगा, पर सॉल्यूशन सिर्फ यही है, जपना शुरू कर दें, नाम जपें, घर में जपजी साहब की वाणी शुरू करें, सुखमनी साहब करें, मंत्र जाप करें, बहुत जरूरी है। और अगर अमृत वेला संभाल लेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ये दावे के साथ गुरु नानक जी के वचन है, सब संतों के वचन है, ब्रह्म मुहूर्त है, इस अमृत वेला को संभाल लें। अगर आपने जीवन बदलता हुआ देखना है, आज यहाँ पे भी संगतें बैठी हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कैसे कैसे जीवन बदला, कैसे कैसे जीवन बदल रहा है। और इस माड़े वक्त में भी हम कोविड के टाइम में भी पॉजिटिव खड़े। और अगर कोई लॉसेस होते हैं, कोई बीमारी आती है, ये सिर्फ सोच हमारी बदल देते हैं और हमें पॉजिटिव बनाते हैं, हमें नेगेटिविटी से निकालते हैं। यह बहुत जरूरी है। जिस दिन हमारी नेगेटिविटी, ये विश्वास, भरोसे की भी बात है, हमें यह विश्वास करना है कि सृष्टि के मालिक मेरे साथ खड़े। सृष्टि की बार बार ये लाइनें बोली जाती हैं। जब हम ये भरोसा कर लेंगे कि सृष्टि के मालिक मेरे साथ हैं, तो दुनिया की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ठीक है, आती हैं, ये आएंगी। जब तक हमारा जीवन है,
हमारे साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं, आएंगी, फाइनेंशियल कुछ भी समझ लें, पर हमें ये भरोसा है कि ये हमारे साथ खड़े हैं। जब ये भरोसे से आप रहेंगे, आप निडर हो जाएंगे। जैसे पीछे मूल मंत्र में बात आ रही थी, निर्भय मतलब निर्भव। निर्भव मतलब हमारे डर को निकालते हैं, हमें डर से मुक्त कराते हैं। वो तभी हो पाता है जब हम आपके लिए कुछ कर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे पंजाबी में शब्द आता है घालना करते हैं, उठते हैं, सिमरन करते हैं, और अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को करें। सब संगतों को, सब नॉन संगतों को ये इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती है कि समय निकाल लें, समय निकाल लें। जीवन में इस चीज की बहुत जरूरत है। शायद हमें आज 60 साल के मिलते हैं जिनको आज तक कभी ये मौका नहीं मिला, ब्लेसिंग नहीं हुई। 70 साल के लोग मिलते हैं जिनको कभी ये चीज का पता नहीं था। आज जब उनको पता लग रहा है तो वो कहते हैं कि कितनी हमारी जिंदगी बीत गई। और ये शब्द हम बार बार सुनते हैं। जपने वाले भी, महाराज के 2 लाइनों में शब्द आता है, जो जप रहा है वो भी पर आगे चल के जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तब ये एहसास करेंगे कि जपने से भी दुख लगते, हमने कितना कम जपा। हमें यह महसूस होता है कि हमें समय कितना हमने व्यर्थ किया। और जो नहीं जप रहा तो उनकी तो आप हालत ही सोच लो। अगर जपने वालों का यह हाल है कि उनको भी परिस्थितियां आती हैं, तो जो नहीं जप रहा तो वो कम से कम ये समझ लें कि आज नहीं तो कल नहीं, ये उनके पुराने कर्म है, अच्छे कर्म है, उन्होंने उनको महाराज ने आपको उनको संभाला हुआ है। पर आगे के लिए अगर आपने अपना जीवन बदलना है, और अगर सच में अगर आपने इनके प्राप्ति करनी है, अगर आपने इनसे मिलना है, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है, तो ये जपना बहुत जरूरी है। तो महाराज बस इसी तरह हम सब पे मेहर करें, हमको सबको सद्बुद्धि दें और हमें ताकत दें। हमारी मर्जी से हम नहीं आ सकते यहाँ पर। हम बार बार हर पुराने सत्संगों में आप सुनो, हर लाइन सब ये बोलती है संगतें कि इनका बुलावा आता है तो हम आ पाते हैं। हम अपनी मर्जी से अमृत वेला नहीं कर सकते। जब आप रात को सोते हैं, ये बार बार रिंकू भाई साहब भी बोलते हैं, संत महापुरुष बोलते हैं, अलार्म भी फेल हो जाएंगे, आपका सब कुछ फेल हो जाएगा, सिर्फ इनका तरस काम करेगा। रात को सिर्फ अरदास करके सोएं, महाराज मैं नहीं उठ पाऊंगा, मैं नहीं उठ पाऊंगा, आप ही ने मेरी बाह पकड़ के उठाना है। और जिस दिन आपने इनकी बाह पकड़, एक बाह से मेरे को फिर एक लाइन याद आ गई। जब हम एक मिसाल, एक दृष्टांत छोटा सा दिया जा रहा है। एक बच्चा अपने पिता की बाह उंगली पकड़कर मेले में आया। मेले में आया, जब झूले चल रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, एक्टिविटीज हम सब जानते हैं मेले की, अंदर बड़ा खुश है कि आज इतना उसको आनंद आ रहा है मेले में आकर। पिता की उंगली पकड़ी हुई है, बाई चांस पिता की उंगली छूट गई। अब पिता की उंगली छूट गई, वही बच्चा, वही मेला, वही सब कुछ है, वही झूले चल रहे हैं, वही खाना पीना हो रहा है, पर अब उसकी सोच बदल गई। अब उसकी हाथ से पिता की उंगली छूट गई, अब वो रो रहा है, परेशान हो रहा है, और लोग उसको समझा रहे हैं, कोई चॉकलेट दे रहा है, कुछ कर रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये हम दुनिया के मेले में हैं, इनकी बाह पकड़ लीजिए या अरदास कीजिए कि ये हमारी बाह पकड़ लें। अगर हमारी बाह ये छोड़ देंगे, ये जो तो हमारा भी इस मेले में फिर वही हाल होगा, भटकने वाला। सब कुछ होते हुए भी, जैसे उस बच्चे की अवस्था वही थी, सब हालात वही थे, मेला वैसा ही था, पर जैसे ही उंगली छूटी उसकी सोच बदल गई, उसके अंदर डर आ गया। तो महाराज, और ये महाराज ने कई बार शब्द बानी में आता है, अमृत वेला गुरु नानक जी की, गुरु जी की बाह है। अगर हमने अपना ये नियम, ये कर्म निभा लिया तो समझ लीजिए कि कृपा उन्हीं की है, बख्शा बिरलों को ही जाएगा, पर इन्होंने हमारी बाह पकड़ ली। अगर इन्होंने बाह पकड़ ली है तो दुख सुख सब अवस्थाओं में हम निकल जाएंगे। और अगर हमारी ये बाह छूट गई तो हम सब जानते हैं कि हम सब क्या हाल में होते हैं और क्या परेशानी आती है। तो महाराज बस कृपा करते रहिएगा, संतों को मेहर करते रहिएगा, इतनी शक्ति दीजिएगा और कि वो अमृत वेला उठ सके और लोगों को भी उठाने के लिए उनको सेवा का मौका दे। और बहुत जरूरत है आज आपकी कृपा की। जय गुरु जी। शुक्रिया।